सबको जय मसीह की। फिर से हम प्रभु के वचन के सम्मुख आप आए हैं और आइए हम इस बात को स्मरण करके वचन के सम्मुख बैठें कि अनेकों के पास ये सौभाग्य नहीं है जो हमारे पास है। तो प्रभु के आशीषों को हम तुच्छ समझने वाले ना बने, परंतु उसकी अहमियत को जानते हुए प्रभु के वचन के सम्मुख बैठें। आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 11, 23 से लेकर 32 तक की आयतों को पढ़ेंगे। 23 से लेकर 32। तो वचन सीखते समय एकाग्र मन से बने रहिए। वचन हमारे लिए सुरक्षा है, हमारे लिए एक आशीष का कारण। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 11, 23 से लेकर 32 तक की आयतों को पढ़ेंगे। वचन यूं कहता है, वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तो उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो यहूदियों के लिए प्रभु की क्या है योजना? यहूदियों के लिए प्रभु के पास किस प्रकार का भविष्य है? क्या यहूदियों के लिए किसी प्रकार की उम्मीद है? इस सवाल का जवाब अंततः हम इस भाग में पाते हैं। पौलुस अध्याय नंबर 11 के, अगर आपको स्मरण है, पिछले बार हमने सीखा 16 से लेकर 32 तक के आयतों में इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है। यहूदियों के लिए ईश्वर द्वारा रखे गए भविष्य के बारे में पौलुस इन आयतों में चर्चा कर रहा है। इस भाग के पहले आयतों में हमने देखा कि यहूदियों के लिए ईश्वर द्वारा रखे गए भविष्य के बारे में बात करने से पहले पौलुस ने चेतावनी देने का काम किया। अन्य जाति से आए विश्वासी जन अपने आत्मिक जीवन में सतर्क रहें, वह घमंड के पाप में न गिरें, या फिर अपने बारे में जरूरत से ज्यादा ऊंची बात न सोचें, अहंकार के पाप से बचे रहें। इस चेतावनी को सर्वप्रथम 16 से लेकर 22 तक की आयतों में हमने देखा। यह देखते हुए कि यहूदियों के स्थान पर ईश्वर ने अन्य जातियों को उनके योजना के अंतर्गत स्थान दिया है, हमें अहंकार और घमंड से नहीं भरना चाहिए। इस चेतावनी को आइए हम ध्यान में रखें। आत्मिक जीवन में अहंकार और घमंड के लिए कोई स्थान नहीं है। ये एक सार्वलौकिक सिद्धांत है। आत्मिकता और घमंड का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। इसी बात की चेतावनी हमने मुख्यतः 16 से 22 तक के आयतों में देखी। अब 23 से लेकर 32 तक के पदों में जो हमने पढ़ा, पौलुस इस पूरे खंड को समाप्ति की ओर ला रहे। 9 से 11 तक के इन 3 अध्यायों में जहां यहूदियों के अविश्वास के बारे में पौलुस बात कर रहे थे, अब अपने इस पूरे विषय को इस इन आयतों के अंतर्गत 23 से लेकर 32 तक के आयतों के अंतर्गत पौलुस समाप्ति पर ला रहे हैं और इस बात का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि हाँ, प्रभु के पास इसराइलियों के लिए एक भविष्य है। प्रभु की योजना इसराइल के लिए अब तक समाप्त नहीं हुई। ये सही है, इसराइलियों ने बार बार प्रभु के सेवकों को का इनकार किया, यहाँ तक कि जब पुत्र देहधारी होकर आया, मसीहा जब इस संसार में आया, उस मसीहा को भी यहूदियों ने अपने अविश्वास के चलते क्रूसित करने का काम किया। लेकिन फिर भी प्रभु की योजना इसराइलियों के लिए समाप्त नहीं हुई है। अब भी प्रभु के पास इसराइलियों के लिए एक भविष्य है। तो इस
इन आयतों में हम इसराइलियों के भविष्य के बारे में क्या सीखते हैं? मैं आपके सामने 3 बातों को, इसराइल और उसके भविष्य के संबंध में 3 बातों को इन आयतों में से आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। पहली बात, इसराइल के भविष्य की निश्चितता। दूसरी बात, इसराइल के आत्मिक अंधेपन की अस्थायीता। और तीसरी बात, इसराइल के विश्वास, इसराइल के उद्धार की निश्चितता। आइए हम इन 3 बातों को, इसराइल के भविष्य से संबंध रखने वाली इन 3 बातों को आइए सीखें। सबसे पहले हम इन आयतों में इसराइल के भविष्य की निश्चितता के बारे में पढ़ते हैं। 23 और 24वें पद में विशेषकर इसराइल के लिए परमेश्वर ने निश्चित तौर पर एक भविष्य रखा है। अगर आपको स्मरण है, इस विषय को या इस पहलू को हमने इससे पहले के भाग में भी देखा था। 16वें आयत में गए बार जब हमने सीखा, पौलुस वहां 2 रूपकों का इस्तेमाल कर रहा है इस बात को स्पष्ट करने के लिए, स्थापित करने के लिए कि इसराइल के लिए ईश्वर के पास एक भविष्य है, निश्चित तौर पर है। वहां पहला भेंट का पहला पेड़ा और जो ट्री है, पेड़ का जड़, इन 2 रूपकों का इस्तेमाल करके पौलुस इस बात को दर्शाते हैं कि जो पहले आदि पिता थे इसराइलियों के संदर्भ में, अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और अपने लिए अलग किया। यह इस बात को दर्शाता है कि उनके वंशज भी उस आशीष में भागीदार होंगे। तो यहूदियों के लिए परमेश्वर के पास अनिवार्य रूप से निश्चित तौर पर एक भविष्य है। इस बात का खुलासा पौलुस ने 16वें पद में किया। अब इस भाग में 23 और 24 पद में दोबारा हम उसी आशय को देख सकते हैं। पौलुस 23 में क्या कहते हैं? 23 के दूसरे भाग में, तो साटे जाएंगे जो यहूदी है, आने वाले दिनों में वापस ईश्वर की योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। यह सही बात है कि यह निश्चितता, उनके साटे जाने की निश्चितता उस बात पर निर्भर करती है कि वो अविश्वास पर कायम न रहें, वो अविश्वास की अवस्था से बाहर निकले, तब वो साटे जाएंगे। और हम जैसे आगे सीखेंगे, वो निश्चित तौर पर अविश्वास की अवस्था से बाहर निकलेंगे भी। तो जहां तक यहूदियों के भविष्य का सवाल है, इसराइलियों के भविष्य का सवाल है, इसराइल के लिए ईश्वर द्वारा तैयार भविष्य निश्चित तौर पर आएगा। उनके लिए परमेश्वर का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। जहां तक इसराइलियों के उद्धार का सवाल है, पौलुस 24वें पद में इस बात को दर्शाते हैं कि इसराइल की बहाली, उद्धार में इसराइल की बहाली अन्य जातियों की बुलाहट से भी आसान प्रक्रिया है। 24वें पद में इसराइल के उद्धार या इसराइल के भविष्य की निश्चितता को दर्शाने के लिए पौलुस जो बिंदु यहां व्यक्त कर रहे हैं वो क्या है कि इसराइल को उद्धार की अवस्था में बहाल करने का कार्य ईश्वर के लिए अन्य जातियों को उद्धार में बुलाने के कार्य से बहुत आसान है। 24 में, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। जैसे हमने कई बार सीखा, जैतून के वृक्ष के उस रूपक में से पौलुस क्या सिखा रहे थे? परमेश्वर ने जिस प्रक्रिया के अंतर्गत हम अन्य जातियों को अपने लोगों का हिस्सा बनाया है, वो जो गार्डनिंग है, जो खेती बाड़ी है, उसके सामान्य सिद्धांत से हटकर है। एक जंगली जैतून के डाली को परमेश्वर ने एक अच्छे जैतून के वृक्ष में क्या किया? ग्राफ्ट करने का काम किया, साटे जाने का काम किया, जो होता नहीं है आमतौर पर। तो पौलुस कहते हैं जो आम तौर पर की जाने वाली प्रक्रिया है कि के विरुद्ध जंगली जैतून के शाखा को, हम जो जंगली जैतून के शाखा के समान थे अन्य जाति, हमें परमेश्वर ने सामान्य प्रक्रिया के विरोध में जाकर अच्छे जैतून का भागी बनाया। तो पौलुस प्रश्न पूछते हैं, जो जब परमेश्वर ने ये असाधारण कार्य किया, सामान्य से हटकर कार्य किया, तो जो स्वाभाविक डालियां हैं उसे अपने ही जैतून में परमेश्वर नहीं साटेंगे क्या? जब असाधारण कार्य किया परमेश्वर ने, अस्वाभाविक कार्य किया परमेश्वर ने अन्य जातियों को अपने योजना में शामिल करने के लिए, उद्धार में लाने के लिए, तो जो स्वाभाविक डालियां हैं, मतलब यहूदी लोग, उनको क्या प्रभु अपने योजना में शामिल न करेंगे? जरूर करेंगे। तो जहां तक इसराइल के भविष्य का सवाल है, पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इसराइल जो स्वाभाविक डाली है उसे भी जैतून में दोबारा साटा जाएगा। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहूदियों को स्थान दिया है, अन्य जातियों को स्थान दिया है, दोबारा यहूदियों को भी स्थान देंगे।
इसराइल को अपने भविष्य के बारे में निराश अवस्था में रहने की जरूरत नहीं है। इसराइल का भविष्य निश्चित है। परमेश्वर ने इसराइल के लिए भविष्य निश्चित तौर पर रखा है। इस बात को सर्वप्रथम हम इस भाग में सीखते हैं। दूसरी बात जो हम इस भाग में सीखते हैं इसराइल और उसके भविष्य के संबंध में, वो है इसराइल का आत्मिक अंधापन अस्थाई है। इसराइल का आत्मिक अंधापन अस्थाई है। इसराइल के आत्मिक अंधेपन की अस्थायीता 25वें आयत में। जहां तक इसराइल के भविष्य का सवाल है, पौलुस कहते हैं इसराइल जिस वर्तमान आत्मिक अवस्था में पाया जाता है, इसराइल उस वर्तमान आत्मिक अवस्था में बना न रहेगा। 25वें आयत में, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। मतलब इसराइल की आत्मिक कठोरता कैसी है? अस्थाई है, कुछ समय के लिए है। उसके बाद उस आत्मिक कठोरता की अवस्था में क्या आएगा? एक बदलाव आएगा। एक घटना के पूरा होने के साथ इसराइल अपने आत्मिक कठोरता या आत्मिक अंधेपन की अवस्था से बाहर आएगा। इस बात का खुलासा 25वें आयत में पौलुस एक भेद के अंतर्गत, भेद को प्रकट करने के अंतर्गत कर रहे हैं। फिर से यहाँ पौलुस जब इसराइल के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। यहाँ किस बात को लेकर पौलुस चेतावनी दे रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं तुम अपने आप को बुद्धिमान न समझो, तुम अपने बारे में गलत राय मत रखो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत नेक हो, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने योजना में शामिल किया है। इस अज्ञानता में मत रहना। इस बात को पौलुस यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं। फिर से वही बात, आत्मिक जीवन में घमंड, अहंकार, गर्व, इस प्रकार के शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसका संबंध प्रभु से सचमुच जुड़ता है, वो नम्रता और दीनता को हासिल करता है। वो अपने बारे में बड़े बड़े विचार नहीं रखता, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, प्रभु ने मुझे चुन लिया, मुझे सब कुछ मालूम है। ऐसी बातें आत्मिक लोगों के अंतर्गत नहीं पाई जाती। उनमें एक ह्यूमिलिटी पाई जाती, नम्रता पाई जाती, दीनता पाई जाती। इसलिए नहीं कि वो मूर्ख हैं, उन्हें भी प्रभु ने बातें बताई, क्योंकि आत्मिक जन सब बातों को परखा है, वचन में हम पढ़ते हैं, और स्वयं परखा नहीं जाता, लेकिन वो उस बात को लेकर एक नम्रता को बनाए रखते हैं। और यहाँ पौलुस फिर से बार बार इसराइलियों के बारे में बात करते समय अन्य जातियों को हमें यही समझा रहे हैं कि नम्र बने रहो, नम्र बने रहो। तुम्हें जो आत्मिक पदवी मिली है वो तुम्हारी ओर से नहीं है, तुम नम्र बने रहो। इस बात को पौलुस बार बार अंडरलाइन करें। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन में जो भी आशीष हमें मिली है उसको लेकर कभी भी अहंकार की भावना को न रखें, नम्रता में कायम रहें। अपने को हम अधिक बुद्धिमान न समझ लें। कई बार लगता है ना, हम बुद्धिमान है इसलिए हमें जो वचन सुनाया गया हमने उसे ग्रहण कर लिया, वो मूर्ख है, वो ग्रहण नहीं कर रहा। हम कई बार ऐसे बोलते भी हैं, अरे उनकी समझ बिगड़ी हुई है, वो तो संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, हमने देखो मानो प्रभु को अपनी समझ से चुन लिया। भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है, हमने अपनी समझ से प्रभु को नहीं चुना। इसलिए नम्रता में कायम रहें, अपने आप को बुद्धिमान न समझें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को कब समझता है? जब वो अनजान रहता है बातों को लेकर। वही बात यहाँ पौलुस लिख रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। अगर तुम इस भेद से अनजान रहोगे तो तुम अपने आप में बुद्धिमान होने की सोच रखोगे। ज्ञान गलत फहमियों को दूर करता है। जब व्यक्ति अज्ञानता में रहता है, उसे अपने आप को, वो अपने बारे में बड़े बड़े ख्याल रखता है। जैसे जैसे वो ज्ञान में आगे बढ़ता है, बातों को जानता है, वो समझने लगता है कि मैं कितना शून्य हूं, मैं कितना ना के बराबर हूं। तो अज्ञानता उन कारकों में से एक है जो हमें अहंकारी होने के पाप में फंसाती है। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर के बातों को समझते हैं, तब हम कई गलत फहमियों से छूट जाते हैं। और उसमें से गलत फहमी यह भी है कि हम बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, दूसरे से बहुत सज्जन हैं हम। ऐसे गलत फहमियों से भी हम बाहर आ पाते हैं वचन के द्वारा, और हमें एक नम्रता अपने आप आ जाती है। तो यहाँ पौलुस अन्य जातियों के विश्वासियों के अंतर्गत अपने विषय में यह अहंकार न रहे, किसी बात को लेकर अहंकार न रहे, गलत फहमी के चलते अहंकार न रहे, इसलिए क्या कर रहे हैं? एक भेद का खुलासा कर रहे हैं। यहाँ भेद शब्द को पढ़ते हैं 25वें आयत के दूसरे भाग में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। भेद शब्द का अर्थ बाइबल में किस रीति से किया गया है? एक ऐसे सत्य के लिए भेद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया जो बस कुछ लोगों को मालूम है, वो नहीं है बाइबल में भेद शब्द का। नए नियम में भेद शब्द का अर्थ कि ऐसा एक सत्य जो केवल कुछ लोग जानते हैं, अधिकतर लोग नहीं जानते, ये नहीं है भेद शब्द का अर्थ। फिर भेद शब्द का क्या है अर्थ बाइबल में? एक ऐसा रहस्य जो अब खुलेआम उजागर हो गया है और इसलिए सार्वजनिक सत्य बन गया है।
एक ऐसा सत्य जो पहले उजागर नहीं किया गया था, लेकिन अब परमेश्वर ने उस सत्य के ऊपर से पर्दा हटा दिया है, उस सत्य को उजागर कर दिया है, और आज वो सत्य क्या बन गया है? एक सार्वजनिक सत्य बन गया है। छिपा हुआ सत्य अब नहीं रहा। वो है भेद बाइबल की भाषा में। तो यहाँ किस भेद के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं? 25 के आखिरी भाग में भेद है, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तब तक इस्राएल का एक भाग, या उससे पहले जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इस भेद के अंतर्गत हम कम से कम दो बातों को देख सकते हैं। पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं? पहली बात, जहां तक यहूदियों के अंतर्गत जो आत्मिक अंधापन है, आत्मिक कठोरता है, वो केवल एक भाग के संबंध में। सभी यहूदी उस आत्मिक कठोरता की अवस्था में नहीं है। इस बात को यहाँ हम सीख सकते हैं। जैसे हमने पहले भी सीखा, परमेश्वर ने अपने लिए एक अवशेष चुन लिया है, और यहूदियों के अंतर्गत भी हर जमाने में, पहली प्रथम सदी से लेकर अंत के समय तक, हर जमाने में यहूदियों में से एक अवशेष प्रभु पर विश्वास करने वाले बने रहेंगे, होंगे। शुरुआती कलीसिया हमने सीखी यहूदियों से बनी थी, तो एक अवशेष यहूदियों में से हमेशा विश्वास में पाया जाएगा, गया है और पाया जाएगा। तो उस अवशेष के बारे में यहाँ फिर से पौलुस टिप्पणी करते हैं, इस्राएल का एक भाग कठोर रहेगा, मतलब बाकी बचा हुआ भाग जो अवशेष है वो विश्वास करेगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पौलुस इस भेद के अंतर्गत प्रकट कर रहे हैं वो है, इस्राएल के अंतर्गत पाई जाने वाली है आत्मिक कठोरता अस्थाई है। इस्राएल के अंतर्गत वर्तमान में जो आत्मिक कठोरता हम देखते हैं वो केवल टेम्पररी है, वो अस्थाई है। एक अवस्था के पूरा होने पर, एक घटना के पूरा होने पर ये जो आत्मिक कठोरता की अवस्था है वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। इस बात का खुलासा यहाँ 25वें आयत में पौलुस कर रहे हैं। जहां तक इस आत्मिक कठोरता का सवाल है, जिसमें इस्राएल वर्तमान में पाया जाता है और कुछ समय बाद उस कठोरता में से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये आत्मिक कठोरता क्या है? ये आत्मिक कठोरता और कुछ नहीं बल्कि आत्मिक असंवेदनशीलता है। परमेश्वर के बातों के प्रति यहूदी जन क्या हो गए हैं? असंवेदनशील हो गए हैं। इस हद तक असंवेदनशील हो गए हैं कि मसीहा को तक वो पहचान नहीं पाए, जिनके बारे में उनके पास हर प्रकार की नबूवत, हर प्रकार की भविष्यवाणी मौजूद थी। और इस आत्मिक कठोरता की अवस्था में वो कैसे पहुंचे? स्वयं ईश्वर ने उन्हें इस आत्मिक कठोरता की अवस्था में सौंप दिया। क्यों परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक कठोरता की अवस्था में सौंप दिया? क्योंकि परमेश्वर कौन है? संपूर्ण पृथ्वी का न्यायी। उसने अपने न्याय के कार्य को पूरा करने के अंतर्गत ऐसे लोगों को जो अपने हट के कारण परमेश्वर के ज्योति को बार बार क्या कर रहे थे? इनकार कर रहे थे, उन्हें परमेश्वर ने उन्हीं के हट के वश कर दिया और लोगों को उनके द्वारा अपने लिए चुने गए मार्ग पर चलने की अनुमति दी, जिसे उन्होंने अपने लिए चुन लिया और हट पूर्वक परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्योति को का खंडन करते हुए, उसका इनकार करते हुए अपने लिए चुन लिया। तो जब यहाँ हम जब इन आयतों में या 9वें अध्याय में या इस पूरे खंड में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को आत्मिक अंधेपन की अवस्था में, आत्मिक कठोरता की अवस्था में छोड़ दिया, यह परमेश्वर के उस न्याय के कार्य को दर्शाता है। न्याय के रूप में परमेश्वर ने क्या किया? जब उन्होंने बार बार ज्योति का खंडन किया, परमेश्वर ने क्या किया? ज्योति को ही हटा दिया और उन्हें उनके अज्ञानता में रहने दे दिया। तो हमारे लिए भी एक चेतावनी है, बार बार जब हम परमेश्वर की ज्योति को ठुकराएंगे, फिर क्या समस्या में हम अपने, किस प्रकार के समस्या में हम अपने आप को पा सकते हैं? परमेश्वर उस ज्योति को हमेशा के लिए क्या कर लेंगे? हटा देंगे और हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर जिन आशीषों को हमें देते हैं, जिस ज्योति को हमें देते हैं, उसके मुताबिक जीवन को संवारने वाले, बदलने वाले, व्यवस्थित करने वाले आइए हम बने। प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएल के साथ में कठोरता के बारे में अपने संदेशों में सिखाया। उदाहरण के लिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय नंबर 13 के 13 में प्रभु ने इस्राएल के इस आत्मिक कठोरता की अवस्था के बारे में कहा। मत्ती 13 का 13, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। तो प्रभु यीशु क्यों दृष्टांतों का इस्तेमाल करते थे? क्योंकि यहूदी आत्मिक कठोरता की अवस्था में थे, वो ज्योति को नकारने वाले लोग थे। इसलिए प्रभु ने उनसे दृष्टांतों के जरिए बात करनी शुरू कर दी और ज्योति को मानो उनसे क्या कर दिया? अलग कर दिया। दूसरा कोरिन्थियों 3 के 14 और 15 में पौलुस भी इस्राएल के अंतर्गत पाए जाने वाले आत्मिक कठोरता के बारे में बात करते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 3 का 14 और 15 वहां लिखा है, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक
पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। इसराइली यहूदी किस अवस्था में है? आत्मिक अंधेपन की अवस्था में, कठोरता की अवस्था में। उनके हृदय में मानो क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा हुआ है, और वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहे। जो पर्दा किसमें उठता है? मसीह यीशु में उठता है, और उन्होंने मसीह यीशु को क्या कर दिया? तिरस्कार या इनकार करने का कार्य कर दिया। तो जो भेद पौलुस यहाँ प्रकट कर रहे हैं वो भेद क्या है? जहां तक इसराइलियों का सवाल है, इसराइली जिस आत्मिक अंधेपन या कठोरता की अवस्था में पाए जाते हैं वो अस्थाई है। वो कुछ दिनों बाद या एक घटना के पूरा होने पर इसराइली उस वर्तमान आत्मिक अंधेपन की अवस्था से, कठोरता की अवस्था से निकाल दिए जाएंगे। 25वें आयत में पौलुस उस घटना का जिक्र भी करते हैं। कब इसराइलियों के मध्य ये बदलाव आएगा? कब इसराइली उनके वर्तमान आत्मिक कठोरता की अवस्था में से निकल कर आएंगे? 25वें आयत में ही हमने पढ़ा, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले। जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक ये आत्मिक कठोरता की अवस्था बरकरार रहेगी। जब उनकी संख्या पूरी हो जाएगी, फिर दरवाजा किसके लिए खोल दिया जाएगा? अन्य जातियों के बाद इसराइलियों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसराइल को परमेश्वर अपने वर्तमान आत्मिक कठोरता की अवस्था से मुक्त कर देंगे, ताकि वो भी परमेश्वर के उद्धार में प्रवेश करें। यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर इस पूरे इतिहास के अंतर्गत, संसार के इतिहास, विश्व के इतिहास के अंतर्गत अपने योजनाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर किस योजनाबद्ध तरीके से, कितने योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को कर रहे हैं, इसका हमें यहाँ एक झलक प्राप्त होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का वचन क्यों इतने लेट पहुंच रहा है? लेट नहीं पहुंच रहा, परमेश्वर के टाइम टेबल के अनुसार पहुंच रहा है। पहले यहूदियों को दिया गया, यहूदियों ने अविश्वास किया, ठुकरा दिया, यहूदियों के लिए गेट बंद हो गया, और फिर अन्य जातियों के लिए गेट खोल दिया गया। अब अन्य जातियों में से नियुक्त लोगों की संख्या जब पूरी हो जाएगी, अन्य जातियों के अंतर्गत सुसमाचार प्रचार और उद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा, तो फिर यहूदियों के लिए दोबारा गेट खोल दिया जाएगा, और उनके मध्य एक बड़ी आत्मिक बेदारी देखने को मिलेगी। तो ईश्वर विश्व के इतिहास में जो कुछ कर रहे हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। तो आज अगर मेरे और आपके पास सुसमाचार पहुंचा है, उद्धार आया है, ये आकस्मिक नहीं है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ईश्वर के महान उद्धार की योजना के अंतर्गत, ठहराए गए प्लान के अंतर्गत ये सब हो रहा है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना कि मैं देरी से उद्धार प्राप्त कर रहा हूं, परमेश्वर के नियुक्त समय पर मैं ये प्राप्त कर रहा हूं। इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए। और एक बात जो हम इस ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं कि यहूदी कब वापस आत्मिक अंधकार से बाहर आएंगे? जब अन्य जाति के मध्य में से जितनों को उद्धार में प्रवेश करना था, सब हर कोई प्रवेश कर लेंगे, उसके बाद अब यहूदियों की बारी आएगी। इस एक सच्चाई से हम क्या सीख सकते हैं? प्रभु जिस बात को सिखाते थे, जो पहला है वो आखिरी हो जाएगा, और जो आखिरी है वो पहला हो जाएगा। हमने जैसे पिछले बार भी कहा, उद्धार के कार्यक्रम के अंतर्गत बार बार पहला ऑफर किसको मिला? यहूदियों को मिला। पहले यहूदी फिर अन्य जाति, पहले यहूदी फिर अन्य जाति, ये जो क्रम है बार बार हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है, विशेषकर रोमियो की पत्री में पढ़ने को मिलता है। लेकिन अब जहां तक उद्धार के अवस्था में पूर्णतः प्रवेश कर लेने का सवाल है, यहाँ क्रम क्या हो गया? उल्टा हो गया। पहले यहूदी फिर अन्य जाति नहीं, पहले अन्य जाति, और उनकी संख्या जब पूरी होगी उसके बाद यहूदी। पूरा जो क्रम है, जो ऐतिहासिक क्रम है, वो क्या हो गया? अंत में उलट गया। यहूदियों के अविश्वास के कारण उलट गया। जो आखिरी थे वो पहले प्रवेश करेंगे, और जब वो पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद जो पहले हैं वो प्रवेश करेंगे। मानो वीआईपी गेट वीआईपीओं के लिए खुला था, वीआईपी कोई पहुंचा नहीं, तो जो आम जनता है उसे उस गेट में से पहले प्रवेश करने का मौका मिला, अच्छे अच्छे सीटों में बैठने का मौका मिला। उसके बाद अब उनके प्रवेश के बाद अब बाद में वीआईपीओं को प्रवेश दिया जाएगा। क्रम उल्टा हो गया। प्रभु के आशीषों को अगर हम ठुकराने वाले बनेंगे, इस प्रकार का नुकसान हम भी उठा सकते हैं। तो यहाँ दूसरी बात जो हम सीख रहे थे इन आयतों के अंतर्गत, वो है इस्राएल का आत्मिक अंधापन या आत्मिक कठोरता अस्थाई है, कुछ दिनों की है। जब अन्य जातियों में से पूरी संख्या प्रभु में आ जाएगी, उसके बाद दोबारा परमेश्वर यहूदियों की और अपना ध्यान फेरेंगे और उनके मध्य प्रभु का कार्य
होगा, जैसे आज अन्य जातियों के मध्य प्रभु का कार्य हो रहा है। तीसरी और अंतिम बात इन आयतों में से जो हम सीख सकते हैं वो है इस्राएल के उद्धार की निश्चितता। इस्राएल के उद्धार की निश्चितता। अब हम इस पूरे 9 से 11 तक के अध्यायों के अंतर्गत जो मुख्य सवाल है, इस्राएल के अविश्वास को लेकर जो मुख्य सवाल है, उसका उत्तर हम प्राप्त करेंगे। इस्राएल का भविष्य किस प्रकार का है? हमने ये तो सीख लिया कि इस्राएल का भविष्य निश्चित है। इस्राएल के लिए परमेश्वर के पास एक भविष्य है। इस्राएल के संबंध में परमेश्वर अपने कार्यों को समाप्त नहीं किए हैं, उनके लिए किए जाने के लिए और भी प्रभु के पास कार्य है। अब सवाल है किस प्रकार का कार्य? किस प्रकार का कार्य? 26वें आयत के पहले भाग में हम पढ़ते हैं, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। क्या है परमेश्वर के लिए इस्राएल के संबंध में रखा गया, परमेश्वर द्वारा इस्राएल के लिए रखा गया भविष्य? दो बातें, सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। तो जो भविष्य है इस्राएलियों के लिए प्रभु के पास, उसके अंतर्गत क्या होगा? सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। यहाँ इस कथन में दो बातों को समझना जरूरी है। इस भविष्य को अगर हमें समझना है तो, जो प्रभु ने इस्राएल के लिए रखा है, सारा इस्राएल, इस पद से क्या अर्थ है? इस पद का क्या अर्थ है? सारा इस्राएल। क्या सभी इस्राएली, जितने भी यहूदी हैं संसार में, सभी उद्धार पाएंगे? और दूसरी जो बात है यहाँ समझने के लिए महत्वपूर्ण, वो है उद्धार। सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। उद्धार शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य, किस अर्थ में उद्धार शब्द का इस्तेमाल किया गया है? आइए हम इन दो बातों को सीखें। सारा इस्राएल से क्या है तात्पर्य? सारा इस्राएल से कभी भी तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हर एक इस्राएली, हर एक यहूदी, एक यहूदी पूरी संख्या में, ऐसा नहीं है। इस पद का इस्तेमाल यहूदी साहित्य में कई जगह किया गया है, कभी भी इस अर्थ में नहीं किया गया कि पूर्ण रीति से हर कोई इस्राएली। नहीं, सारा इस्राएल से मतलब है एक बड़ा भाग, संपूर्ण इस्राएल, जिसमें अधिकांश इस्राएली शामिल होंगे। वर्तमान में जहां तक इस्राएल के आत्मिक अंधेपन का सवाल है, कठोरता का सवाल है, जहां तक केवल एक इस्राएलियों के मध्य में से एक अवशेष, रेमिनेंट, विश्वास करने वाला है, और बाकी सब, जैसे हमने देखा, अन्य जातियों के प्रवेश के कार्य के पूरे होने तक आत्मिक अंधकार की अवस्था में रखे गए हैं। फिर सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, मतलब अभी इस्राएलियों के बीच हम एक अवशेष को उद्धार की अवस्था में देखते हैं, लेकिन यह अन्य जातियों के लिए ईश्वर का जो योजना है, ईश्वर की जो योजना है, उसके पूरा होने के बाद यहूदियों में से बड़ी मात्रा में, बड़े तादाद में लोग कहां आएंगे? विश्वास में आएंगे। तो पौलुस यहाँ सारा इस्राएल से यह नहीं कह रहे कि हर एक यहूदी उद्धार में प्रवेश करेगा, वो नहीं है यहाँ का अर्थ, लेकिन बहुमत में यहूदी कहां आएंगे? उद्धार में आएंगे। आज उद्धार में आने वाले यहूदियों की संख्या अल्पमत में है, लेकिन तब बहुमत में होगी, मतलब यहूदियों में से अधिकांश लोग प्रभु को विश्वास करने वाले या प्रभु के उद्धार में प्रवेश करने वाले बनेंगे। मतलब आज यहूदियों के बीच हम एक अवशेष को देखते हैं, तब यहूदियों के बीच में हम एक बड़ी तादाद में लोगों को उद्धार में आता हुआ देखेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक यहूदी उस जमाने में विश्वास में आएगा, उद्धार पाएगा, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ किस उद्धार के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं? सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, किस उद्धार के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं? इस प्रश्न की प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि इस्राएल जिस उद्धार के प्रतीक्षा में थे वो कुछ और था। जब यीशु मसीह इस संसार में पहली बार आए तो यहूदियों को यीशु को ग्रहण करने में तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि वो जिस उद्धारकर्ता के इंतजार में थे वो एक राजनैतिक, पॉलिटिकल उद्धारकर्ता के खोज में थे कि मसीहा आएगा और हमें रोम के अधीनता से क्या देगा? छुटकारा देगा, और वो अपने सिंहासन पर बैठेगा और वो शासन करेगा। इस प्रकार के एक उद्धारकर्ता या राजा के इंतजार में, मसीहा के इंतजार में यहूदी जन बैठे थे। तो क्या जो उद्धार परमेश्वर ने भविष्य में इस्राएल के लिए रखा है, वो इस्राएल के राष्ट्रीय उद्धार के बारे में है या किसी राजनीतिक बहाली के बारे में है? पौलुस इस सवाल का जवाब विस्तार से हमें 26वें और 27वें आयत में दे रहे हैं। किस प्रकार के उद्धार के लिए परमेश्वर ने यहूदियों को रखा है? जहां तक यहूदियों का सवाल है, उद्धार निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगा। किस प्रकार का उद्धार? क्या राजनीतिक बहाली या राष्ट्रीय उद्धार? 26 और 27 में, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। आगे जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा।
तो किस उद्धार के बारे में पौलुस यह बात कर रहे हैं? इन 2 आयतों में पौलुस पुराने नियम के 3 भागों में से उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, लगभग 3 भागों में से। इन उदाहरणों में से 3 ऑब्जर्वेशंस जरूरी है अगर हमें समझना है ये किस उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, जो छुड़ाने वाला है सिय्योन से आएगा, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा, यशायाह के पुस्तक में से लिया गया उदाहरण है, और इसका वास्ता यीशु मसीह के प्रथम आगमन के साथ, मसीहा के प्रथम आगमन के साथ। और दूसरा उदाहरण जो है, अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। इसका क्या है अर्थ? सिय्योन से आने वाला, छुटकारा देने वाला जो कार्य करेगा, उसे नैतिक शब्दों में उस कार्य को प्रस्तुत किया गया, राजनीतिक शब्दों में नहीं, नैतिक शब्दों में। अभक्ति को दूर करेगा, पाप को दूर करेगा, याकूब के दोष को का प्रायश्चित करके छुड़ाने वाला जो सिय्योन से आएगा, उन पापों को, दोषों को दूर करेगा। और तीसरी बात हम क्या पढ़ते हैं यहाँ 27 में, और उनके साथ मेरी ये वाचा होगी। तीसरा उदाहरण वाचा के संबंध में है। इस वाचा के संबंध में, नई वाचा के संबंध में, जिसके संदर्भ में प्रभु ने यह वायदा दिया है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर से स्मरण न करूंगा, तुम्हारे पापों को तुमसे मैं दूर कर दूंगा। तो इन 3 ऑब्जर्वेशंस को संग लाएंगे तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? यहाँ पौलुस किस उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं, जिस उद्धार को प्रभु ने यहूदियों के लिए आने वाले दिनों में रखा है। इन ऑब्जर्वेशंस को साथ रखकर हम क्या कहें, क्या समझें? ईश्वर ने वाचा के अनुसार इसराइलियों के लिए प्रायश्चित करने और पापों की क्षमा देने के लिए उद्धारकर्ता भेजने का कार्य किया है। ईश्वर ने जिस उद्धारकर्ता को, छुड़ाने वाले को भेजने का वायदा दिया है, उसका वास्ता इसराइलियों के पापों से मन फिराव और पापों से क्षमा के साथ जुड़ा है, जो प्रभु अपने वायदे के अनुसार पूरा करेंगे, जो उन्होंने वाचा के अंतर्गत बांधा है। तो यहाँ जिस उद्धार के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, इसराइल के जिस उद्धार के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, उसका वास्ता किसके साथ है? पाप क्षमा के साथ है, पापों से पश्चाताप के साथ है, जो छुड़ाने वाले पर विश्वास करने पर मिलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने पर मिलता है। तो वही उद्धार जो आज मेरे और आपके पास है, अन्य जातियों के पास है, वही उद्धार परमेश्वर इसराइल को भी आने वाले दिनों में देंगे। पापों से क्षमा, पापों से प्रायश्चित, पापों से छुटकारा, अभक्ति से छुटकारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। ये है उद्धार जिसके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे थे कि यहूदी प्राप्त करे। 10:1 में हमने देखा, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। इसी उद्धार के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे थे, और इसी उद्धार को लाने के लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों के पास सुसमाचार भेजकर, उद्धार भेजकर यहूदियों के अंतर्गत जलन उत्पन्न करने का कार्य किया, जैसे हमने 11:14 में पढ़ा, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। इसी उद्धार के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे कि उद्धार अन्य जातियों के बीच आया, और इसी उद्धार के बारे में अभी हमने 26वें आयत में भी पढ़ा कि इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। तो यह उद्धार कोई अलग प्रकार का उद्धार नहीं, कोई राष्ट्रीय उद्धार नहीं, कोई राजनीतिक बहाली नहीं, पापों से क्षमा, पापों से छुटकारा और प्रायश्चित, उसी के बारे में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं। तो जहां तक इस्राएल के भविष्य का सवाल है, भविष्य में रखे गए इस्राएल के लिए जो उद्धार है, उसका जो सवाल है, उसका वास्ता किसके साथ है? परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा कलवरी के क्रूस पर किए गए उस प्रायश्चित के बलिदान के द्वारा प्राप्त होने वाले पापों से मुक्ति के साथ है उस उद्धार का वास्ता। 28 से लेकर 32 तक के आयतों में अब पौलुस इसराइलियों के लिए रखे गए उस उद्धार का जिक्र करने के बाद, कि इस सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, इस कथन को कहने के बाद अब 3 कारण हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, क्यों सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। आखिरकार क्यों इस्राएल अपने बगावत के बावजूद, कठोरता को बनाए रखने के बावजूद उद्धार पाएगा? क्यों? क्या है उत्तर, क्या है आंसर? 3 उत्तर हम 28, 29 और 30 से 32 तक के आयतों में देखते हैं। पहला उत्तर है, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के चलते सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। परमेश्वर के विश्वास योग्यता के चलते सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। 28 में देखिए, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के कारण प्यारे हैं। तो सारा इस्राएल निश्चय ही उद्धार क्यों पाएगा, पापों की क्षमा क्यों पाएगा? क्योंकि चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण क्या है? प्यारे हैं।
स्मरण कीजिए 16वें आयत में हमने पढ़ा था 2 रूपकों के बारे में। 2 रूपक जो बाप दादों को अब्राहम याकूब इसहाक याकूब को दर्शाने का काम करते हैं। और हमने सीखा क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक और याकूब को अपने वायदे के मुताबिक अलग किया है, परमेश्वर उनके आने वाले वंशजों को भी इनके कारण क्या देगा? आशीष देगा, उद्धार देगा। उसी बात को यहाँ 28वें आयत में पौलुस लिख रहे हैं। जहां तक इसराइलियों के लायकी का सवाल है, उन्हें क्या मिलना चाहिए? वो इस उद्धार के लायक नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? 28 के शुरुआती भाग में, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं। वो क्या कर रहे थे? पौलुस के जमाने में यहूदी क्या कर रहे थे? वो सुसमाचार के बैरी बन गए थे। जहां भी सुसमाचार जाता था, ये यहूदी जाकर विरोध करने का काम करते थे। जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, बार बार हम क्या पाते हैं? कौन है विरोध में? यहूदी है विरोध में। जहां भी प्रभु के संतगण गए और प्रचार किया, यहूदी आकर विरोध पैदा करने का काम करते थे। तो सुसमाचार के भाव से ये यहूदी कौन है? उद्धार के लायक नहीं है, वो दंड के लायक है, क्योंकि वो परमेश्वर के बैरी है। परंतु परमेश्वर उन्हें दंड न देकर क्या दे रहे हैं? उद्धार दे रहे हैं। क्यों? बाप दादों को किए गए उस वायदे के मुताबिक, उस चुनाव के मुताबिक, विश्वास योग्यता के मुताबिक प्रभु इस कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पौलुस स्मरण दिला रहे हैं कि जो उद्धार यहूदी जन प्राप्त करेंगे, पाप क्षमा यहूदी जन प्राप्त करेंगे, उसका कारण क्या है? चुनाव है। जिस चुनाव को बाप दादों के अंतर्गत प्रभु ने प्रकट किया। अब्राहम से कहा कि तुझ में तेरा वंश क्या पाएगा? आशीष पाएगा। केवल तेरा वंश ही नहीं, जगत की सारी जातियां तुझ में आशीष पाएगी। प्रभु अपने वायदे से मुकरने वाला नहीं है, प्रभु विश्वास योग्य है, इसलिए सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। इसलिए नहीं कि वो लायक है, वो दंड के योग्य है। दूसरा कारण क्यों सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, 29वें आयत में हम पढ़ते हैं। पहला कारण, सारा इस्राएल इसलिए उद्धार पाएगा क्योंकि ईश्वर विश्वास योग्य है। दूसरा कारण 29वें आयत में, सारा इस्राएल क्यों उद्धार पाएगा? क्योंकि ईश्वर कभी बदलता नहीं, ईश्वर कभी बदलता नहीं है, इसलिए सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जो कल था वही आज है और कल भी वही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं, इसलिए सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। इस आशय को पौलुस 29 में जिस रीति से प्रस्तुत करते हैं, पौलुस कहते हैं क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। अटल है मतलब उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। परमेश्वर के वरदानों में या दानों में, गिफ्ट्स में, और परमेश्वर की बुलाहट में किसी प्रकार के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। यहाँ परमेश्वर के वरदानों से क्या है तात्पर्य? रोमियो 9 के 4 और 5 में परमेश्वर ने किन वरदानों से, किन गिफ्ट से इसराइलियों को आशीषित किया था, हमने पढ़ा। रोमियो 9 का 4 और 5 में, इसराइली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, आमीन। तो यहाँ एक सूची दी गई है किन किन वरदानों से परमेश्वर ने यहूदियों को आशीषित किया था। और जहां तक बुलाहट का सवाल है, बुलाहट से क्या है तात्पर्य? जो हमने अभी कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसके साथ एक वाचा बांधी, और उस बुलाहट के अंतर्गत परमेश्वर ने वायदा दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंशजों को आशीष दूंगा। इस प्रकार से अब्राहम और उसके वंशजों को परमेश्वर ने अपने लिए एक विशिष्ट प्रजा के रूप में चुन लिया। और अब उन्हीं वरदानों और इसी बुलाहट के विषय में पौलुस कहते हैं कि चाहे इसराइल कितना भी कठोर अपने हृदय को बना ले, कितना भी बगावत परमेश्वर से कर ले, परमेश्वर के पास जो इसराइल के लिए उद्धार है, उस वायदे को प्रभु अनिवार्य रूप से क्या करेंगे? पूरी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर अपने वाचा के अंतर्गत दिए गए प्रतिज्ञाओं से वापस नहीं फिरेगा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं। इसी आशय को हम गिनती की पुस्तक 23 के 19 में बड़े सुंदर रूप में पढ़ते हैं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं। गिनती 23 का 19, वहां लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वह न आदमी है और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? अनिवार्य रूप से करेगा। गिनती 23 का 19। वह झूठ नहीं बोलता, वह आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा को बदल दे। ईश्वर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, इसलिए क्योंकि ईश्वर बदलता नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वरदान और परमेश्वर का बुलाहट अटल है, और इसी कारण से सारा इस्राएल क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ईश्वर के कभी न बदलने वाले फितरत के चलते सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। तीसरा कारण क्यों सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, 2 कारण हमने देखे।
ईश्वर के विश्वास योग्यता के चलते, ईश्वर के कभी न बदलने वाले फितरत के चलते। तीसरा और अंतिम कारण क्यों इस सारा इसराइल उद्धार पाएगा, 30 से 32 तक के आयतों में। 30 से 32 तक के आयतों को अगर आप पढ़ेंगे, एक शब्द आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेगा। दो शब्द एक्चुअली, दो शब्द बार बार दोहराया गया है। बाइबल अध्ययन का एक नियम है, अगर आप किसी खंड का विषय पता करना चाहते हो, देखिए कौन से शब्द को लेखक दोहरा रहा है। 30 से 32 तक के आयतों में कौन से शब्दों को लेखक पौलुस दोहरा रहा है। एक पद है आज्ञा न मानी, आज्ञा न मानी, आज्ञा न मानी, बार बार दोहराया गया है। और उसके साथ साथ और एक पद है और एक शब्द है। वो कौन सा शब्द है? दया। दया बार बार इन तीनों आयतों में, 30 में भी, 31 में भी, 32 में भी, ये दो शब्द बार बार दोहराए गए। इसराइल ने आज्ञा न मानी, अन्य जातियों ने आज्ञा न मानी, पर दया है, दया है, दया है। तो क्यों सारा इसराइल उद्धार पाएगा? कारण क्या है? दया, परमेश्वर की दया। जो उद्धार का इतिहास है वो वास्तव में एक ऐसा इतिहास है जहां ईश्वर आज्ञा न मानने वालों पर अपनी दया को उंडेल रहे हैं। अगर सरल भाषा में मोटे तौर पर उद्धार के इतिहास को समझना चाहते हैं तो इस बात को याद रखिए। उद्धार का इतिहास किस बात का इतिहास है? आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर अपनी दया को क्या कर रहे हैं? उंडेल रहे हैं। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर की भलाई पर विश्वास नहीं किया, अदन की वाटिका में आदम से शुरू होकर इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़कर उन पर प्रभु क्या कर रहे हैं? अपनी दया को उंडेल रहे हैं। देखिए यहां हम इन आयतों में दया के एक श्रृंखला को, एक कड़ी को, एक चेन को देख सकते हैं। दया के एक कड़ी को देख सकते हैं। दया की शुरुआत कहां होती है? जैसे हमने अभी देखा 29 में, जैसे हमने देखा दया की शुरुआत होती है अब्राहम के साथ, पितरों के साथ दया की शुरुआत होती है। परंतु जब यहूदियों ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी और परमेश्वर का इनकार किया तो परमेश्वर ने उस दया को कहां भेज दिया? अन्य जातियों की ओर भेज दिया। और अब जब अन्य जातियों की ओर प्रभु ने दया भेज दिया है और अन्य जातियों में उद्धार आ गया है, उसके परिणाम स्वरूप अन्य जातियों के उद्धार के बाद ये दया कहां जाएगी? फिर से यहूदियों में जाएगी। मतलब क्या कहें निष्कर्ष के रूप में, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति के लोग हों, हर किसी का उद्धार क्यों हो रहा है? क्या है कारण? केवल और केवल परमेश्वर की दया, केवल और केवल परमेश्वर की दया। जैसे हम 32 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना रखा है ताकि वह सब पर दया करे। उद्धार के कार्यक्रम का वास्ता ईश्वर द्वारा दया दर्शाए जाने के साथ है। तो हम इन तीन ऑब्जर्वेशन से, इन तीन कारणों से क्या निष्कर्ष निकालें? सारा इसराइल उद्धार पाएगा। क्यों उद्धार पाएगा सारा इसराइल? क्योंकि ईश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि ईश्वर कभी बदलता नहीं है, क्योंकि ईश्वर दया दर्शाने वाला है। तो इन तीन कारणों को देखने के बाद हम क्या कहें उद्धार के बारे में? क्या कहें? जहां तक उद्धार का सवाल है, चाहे यहूदियों का उद्धार ले लीजिए, चाहे अन्य जातियों का उद्धार ले लीजिए, उद्धार का पूरा श्रेय किसका है? केवल और केवल प्रभु का, केवल और केवल प्रभु का। इसराइल उद्धार इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि वो उसके लायक है। और यही बात इससे पहले के अध्यायों में, 9 से पहले के अध्यायों में पौलुस ने स्थापित की कि हम में से हर एक का उद्धार किस लिए होता है? अनुग्रह से होता है। हमारे कर्मों के द्वारा या हमारे लायकी के द्वारा किसी का उद्धार नहीं होता। तो इस बात को पौलुस यहाँ अंत में 9, 10, 11 अध्याय के अंतर्गत जो उनका मुख्य विषय है, यहूदी अविश्वास से संबंधित मुख्य विषय, उसको समापन में लाते हुए पौलुस इसी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां तक उद्धार के श्रेय का सवाल है, उद्धार के अंतर्गत महिमा का सवाल है, चाहे यहूदियों का उद्धार हो चाहे अन्य जातियों का उद्धार हो, किसी का भी उद्धार हो, अगर कोई भी मनुष्य संसार में उद्धार पाता है, महिमा किसकी? केवल और केवल प्रभु की। किसी के उद्धार के पीछे महिमा मनुष्य की नहीं है। उद्धार का कारण है परमेश्वर और परमेश्वर, केवल परमेश्वर। तो हम क्या सीख रहे थे? यहूदियों के भविष्य के बारे में सीख रहे थे। ईश्वर के पास इसराइलियों के लिए एक भविष्य है और उस भविष्य के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? इसराइल के भविष्य की निश्चितता को हमने देखी, इसराइल के आत्मिक अंधेपन की अस्थायीता को देखी और इसराइल के उद्धार की निश्चितता को हमने देखा। तो भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु ने कितने विस्तार से अपनी योजनाओं को हमारे सामने रखा है और हम जैसे
लोगों को प्रभु ने इस उद्धार में प्रवेश दिलाने का काम किया है। जो बातें इस्राएल के लिए कही गई हम पर भी लागू होती है। इसलिए आइए प्रभु के विश्वास योग्यता के लिए, कभी न बदलने वाले स्वभाव के लिए और दया के लिए प्रभु को धन्यवाद कहें और प्रभु के लिए जीवन जीने का फैसला करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।